तो देख सकते हैं कि परिवार के लोग जो हैं कितने दुखी हैं। जवान बच्चे की मौत हो गई है। यमुनानगर सिविल हॉस्पिटल से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, बिलासपुर जो है किस तरीके से एक सड़क हादसा हो जाता है। सड़क हादसे के बाद जो है डायग्नोस किया जाता है कि कुल्ला टूट गया है। कुल्ला टूटने के बाद जैसे ही उस व्यक्ति को हॉस्पिटल लाया गया है, यमुनानगर ट्रॉमा सेंटर में लाया गया, और यहां पर जैसा परिवार वाले बता रहे हैं कि उसको एक इंजेक्शन लगाया गया था। इंजेक्शन के बाद जो है उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल परिवार जो है रोता बिलखता नजर आ रहा है, क्योंकि एक मामूली सा एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट के बाद जो है उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि इंजेक्शन एक लगाया था हॉस्पिटल में। परिवार वालों का लगातार आरोप है। दादाजी हमारे साथ है, उनसे भी बातचीत करेंगे। कितना सदमा जो है परिवार को लग चुका है। दादा से बातचीत। क्या नाम है जी आपका? क्या हुआ? मेरा नाम हरमीत सिंह है जी। क्या हुआ? ये रोड में एक्सीडेंट हुआ है जी, और कहीं पत्थर से स्लिप हो गया जी। खड्डे में गिर गया। तो यहाँ बताया गया कि खुले में फ्रैक्चर है थोड़ा, बाकी बिल्कुल ठीक ठाक है। इन्हें वो बोलता है कि मेरा दर्द हो रहा है। मैं कहा जी दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब देख लो। इन्होंने जल्दबाजी में टीके इतने बड़े बड़े ठोके। जैसे टीका लगाया इन्होंने और लड़का ऐसे करने लगा, ठंडा हो गया। मैं कह रहा देखो जी ठंडा हो गया लड़का, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है? और इसकी आंखें भी देख लो बाहर आ रही है आंखें। ये कहते जी नहीं जी नहीं, ठीक है जी ठीक है, आप ऐसा करो इसको बाहर दिखा लो, और यहाँ तो डॉक्टर सवेरे आएगा। बाहर दिखाना चाहते हो तो हटिए। तो इंजेक्शन किसने लगाया था? इंजेक्शन किसने लगाया था? इंजेक्शन जी मेरे को तो पता नहीं। नहीं, किसी नर्स ने लगाया था, डॉक्टर ने लगाया था, नर्स ने लगाया था। तो डिक्लेयर किसने किसकी लापरवाही मानते हैं? आज नितिन की जो जान गई है उसके पीछे किसकी लापरवाही है? मैं तो डॉक्टर की लापरवाही। डॉक्टर की। अभी आप क्या चाहते हैं? बस उसका पोस्टमार्टम कराएंगे जी बोर्ड से, और उसमें आएगा क्या आएगा। तो दादाजी कभी सोचा था पोते के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाए? तो पिता हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? क्या काम करते हैं आप? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? पर किस जगह आज ये हादसा हुआ था? समय क्या था? वहाँ से आया उसके साथ 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था जी। इसके बाद हम उसको सिविल हॉस्पिटल में देखा है। उन्होंने वहाँ चेक किया, वहाँ टीके लगाए उसका, या उन्होंने यहाँ रेफर कर दिया। इधर रेफर होने में इन्होंने यहाँ उसकी गौर नहीं करी, ठीक है जी। यहाँ बड़े बड़े टीके लगाए, ग्लूकोज लगाया। लड़का कह रहा मेरे को तो सांस नहीं आ रहा। फिर सीटी स्कैन दिया, सीटी स्कैन में तो ठीक था, सीटी में कोई चोट नहीं। तो कुल्ले में फ्रैक्चर होया, इधर आ जा। कुल्ले में फ्रैक्चर होया, ठीक है जी, कहा ठीक हो जाएगा। कहा इसको बाहर ले जाओ। डॉक्टर का भी पता नहीं, हड्डी वाला डॉक्टर कब आएगा। तो बाहर ले जाने में हमने कहा जी सांस नहीं आ रहा डॉक्टर साहब। तो उन्होंने 2 इंजेक्शन लगवाए उसको। ये पता नहीं कैसे थे, बाहर आने में लगता है एकदम सांस। ऐसे 2 इंजेक्शन। मैरिड था, शादीशुदा था, कुंवारा था? कितनी उम्र थी? नितिन अभी 19 साल। ITI की पढ़ाई कर रहा था। तो सर जब हादसा हुआ उसके बाद से लेकर अब तक कितने घंटे वो जिया है? मतलब जो उसकी सांसें निकली है वो कितने बजे? 7:30 बजे। 7:30। तो एक्सीडेंट कितने बजे हुआ था? ये तो 3 बजे। 3 बजे। जगह क्या थी सर? कौन सी जगह थी? तो पुलिस पहुंची मौके पर? कहाँ पर हुआ था सर वो हादसा? कैसे हुआ था? मतलब नितिन किस पर था? ये मोटरसाइकिल पर थी जी। कहाँ से कहाँ जा रहा था? PWD वाला ने खड्डा भराया था बिजली से, ठीक है जी। पत्ते पुत्ते गिरे थे, वहाँ स्लिप मार गया टायर। स्लिप मार का ये खड्डे में दूर गिरे, पलट गए। अभी क्या कार्रवाई की मांग चाहते हैं? इसका मेडिकल जो दोषी हैं, अगर आप लापरवाही से हुआ तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये कौन है? मैं यहीं पे था पूरा टाइम ना उनके साथ ही। क्या हुआ था? कैसे हुआ था? लेके आए उसको, नितिन के साथ ही था मैं। ये सब मतलब बाहर थे, मैं डॉक्टर के साथ था शुरू से ना। तो यहाँ पे आए, डॉक्टरों ने बोला, जब हमने CT स्कैन करा लिया उसके बाद उन्होंने बोला इसके ना तो मतलब जो पेल्विक बोन है, कुल्ले की हड्डी है, उसमें फ्रैक्चर हुआ है। तो उन्होंने बोला कि अभी हम तो कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि हड्डी का डॉक्टर कल आएगा। तो इसमें अभी हमने बोला तो कुछ तो दो इनको। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं दर्द का टीका लगवा देता हूँ, बाकी यहाँ के डॉक्टर तो कल ही आएगा, अगर आपने कहीं बाहर दिखाना बाहर दिखा लो। हमने बोल दिया चलो ठीक है जी बाहर दिखा लेंगे, बच्चे को ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे 15-20 घंटे के लिए तड़पता हुआ, कल डॉक्टर आएगा, कोई भी नहीं छोड़ सकता। तो इन्होंने बोला ठीक है आप बाहर दिखा लो। उसके बाद में डॉक्टर से वही डॉक्यूमेंटेशन करा रहा था रेफर के लिए उसके। तो इतनी देर में क्या हुआ, डॉक्टर आए, मतलब जो उसका छोटा भाई था लड़के, कौन सा डॉक्टर था?
देखो डॉक्टर का नाम मुझे नहीं पता है, दिन की ड्यूटी में एक ही डॉक्टर था यहाँ पे। डॉक्टर था या नर्स थी? नहीं डॉक्टर था, मैं डॉक्टर के पास था। हाँ जी, दर्द का टीका लगाया था? दर्द का टीका नर्स से लगवाया था, तो उसके पास आया वो, उन्होंने ड्रिप से लगाया टीका। तो थोड़ी देर बाद उसका लड़के का छोटा भाई उसके पास था, वो आया कि भाई का टीका खत्म हो गया, उसे बंद कर दो। तो डॉक्टर की वर्डिंग ये थी कि आधे घंटे का टीका 5 मिनट में कैसे खत्म हो गया। तो इतने में फिर उसने नर्स को बोला कि जाओ देखो कैसे टीका इतनी जल्दी खत्म हो गया। मैं खुद देखने के लिए आया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि ट्रामाडोल का टीका है, आधे घंटे में खत्म होता है, 5 मिनट में कैसे खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं रिपोर्ट लेने के लिए उधर चला गया, वहाँ फोन आया कि वो मतलब सांस लेने में उसको प्रॉब्लम हो रही है। हमने कहा मैं चलो रिपोर्ट लेके हम वापस आ रहे हैं। जब तक हम रिपोर्ट लेके सिटी स्कैन वाले सेंटर से इधर आए, वो एम्बुलेंस में आ गया था इधर। मैंने उसकी हालत देखी, वो बिल्कुल अनकॉन्शियस सा हो रहा था, बहुत बुरा हाल सा हो रहा था। मैं वापस डॉक्टर के पास गया, मैं कहा सर उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, आप तो कहते हो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। फिर से वो अंदर से आए, एम्बुलेंस तक आए, अगर यहाँ CCTV हो गया आप उसमें भी चेक कर लेना। एम्बुलेंस में आके उन्होंने चेक किया, चेक करने के बाद उन्होंने बोला ये ठीक है, बिल्कुल कोई बात नहीं ऐसी दिक्कत वाली, इनको ऑक्सीजन लगवा लो, सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है ले जाओ आप, ठीक है। उसके बाद हम एक हॉस्पिटल में लेके गए, उसका नाम कृष्णा करके कुछ था, रामा कृष्णा में लेके गए, वहाँ उन्होंने लेने से मना कर दिया कि ठीक नहीं है। उसके बाद फिर हम दूसरे हॉस्पिटल में गए, जिंदल हॉस्पिटल में। जिंदल हॉस्पिटल में उन्हें डॉक्टर ने डेथ डिक्लेयर कर दिया। हम फिर यहाँ पे वापस लेके आए। मैं कहा भाई ऐसे कैसे, अभी आप बोल रहे थे कोई मतलब इतनी इमरजेंसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें पेल्विक बोन में फ्रैक्चर है। तो इन्होंने बोला ठीक है हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। बट अब इन्होंने चेक करने के बाद फिर क्या बोला, कह रहे कि अब इसका पोस्टमार्टम हो गया, ये तो गया। अब यहाँ पे बाहर बच्चे रो रहे, सब बुरा हाल, किसको क्या बोल रहे, क्या कुछ करे, कुछ नहीं। तो किसकी लापरवाही मानते हैं आप? देखो सबसे पहले तो लापरवाही डॉक्टरों के स्टाफ की है। अगर इमरजेंसी थी हमें बताते कि हाँ आपकी इमरजेंसी है, आप इसको कहीं और लेके जाओ, हायर सेंटर रेफर करे, बंदा कुछ तो करे। डॉक्टरों की है जी। तो क्या लगता है आज डॉक्टर, मतलब जिस डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं, हाँ जी, आज उन्हीं की लापरवाही से बच्चे की जान गई है। क्या कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं? हम तो इंसाफ चाहिए जी। भैया अपने बेटे को तो देख इंसाफ सकते दिलाने हैं के कि लिए क्या कार्रवाई डॉक्टर की चाहते हैं? लापरवाही से जो है हादसा हो जाता है। अब देखना ये होगा इस मामले में कितनी सच्चाई है। डॉक्टर से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल मौके पर जो है परिवार के काफी सदस्य जो है इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बिलासपुर थाना से पहुँचे हैं नरेश कुमार जी। नरेश जी क्या सूचना पे आए थे, क्या कुछ जानकारी देंगे? कुमार जी भी यहाँ पहुँच चुके हैं, पूरा मामला जरूर जानेंगे। हमको बजरिया फोन आया था और उसमें हमको सूचना मिली है। छोड़ दो कोई जी। हमको सूचना मिली है और सूचना मिलने के बावजूद हम यमुनानगर सिविल हॉस्पिटल में पहुंचे हैं जी। और जैसे उन्होंने अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये तो अभी डेड है और जैसे भी सवेरे जैसे भी कार्रवाई होगी हमें। क्या हादसा हुआ था सर? ये बोल रहे हैं कि भी हाँ एक एक्सीडेंट हो गया था और उसके अनुसार लड़के की पहचान, उम्र कितनी थी सर? उसमें ये तो उम्र की तो होगी सर इसकी कम से कम 20-25 साल जी। एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? ये मारवा कला बता रहे हैं। तो परिवार का आरोप है कि डॉक्टर के इंजेक्शन से उसकी डेथ हुई है, क्या कुछ कहेंगे? ये तो सुबह पता लगेगा जो भी। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है सर? अभी तो डेड हाउस में है। पोस्टमार्टम करवाया जाएगा? हाँ जी, हाँ जी। परिवार पोस्टमार्टम से मना कर रहा है सर। नहीं ये कह रहे हैं कि ना वो होना चाहिए, ग्रुप के अनुसार होना चाहिए। एक लड़की की डेथ हुई है, क्या मैटर था सर? ये पेशेंट है नितिन कुमार नितिन सन ऑफ विनोद कुमार, और एक्सीडेंट की हिस्ट्री थी इसकी। ये बाइक से गिर गया था, बिलासपुर से रेफ़र हो गया था हमारे पास सिटी स्कैन के लिए। जब इसका सिटी स्कैन हुआ उसमें फिर हमें जो भी प्रोविजनली लगा है कि इसको पेल्विस फ्रैक्चर है। अब इस फाइनल सिटी स्कैन की रिपोर्ट आनी बाकी है। और फिर ये पेशेंट तकरीबन 7:30 के आसपास ये पेशेंट लामा हो गया, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चला गया। और फिर मेरे पास 8:30 के आसपास ये शायद ये ब्रॉड डेड आया है। और इसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर करके मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी इस केस के बारे में और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट किया है मॉर्चरी के अंदर। सर परिवार का आरोप है कि इंजेक्शन लगने से डेथ हुई है, क्या लगता है आपको? ये सिटी स्कैन की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम से क्लियर हो जाएगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, उससे फाइनल हो जाएगा। बॉडी को तो सर पोस्टमार्टम कभी के लिए भेजिए। ऐसा भी होता है कि किसी को इंजेक्शन देने के बाद उसका सांस फूलने लगी या उसकी आंखें बाहर आ गई या कुछ इस तरह की हालत इतनी क्रिटिकल हो गई, ऐसा भी होता है सर? क्योंकि कुल्ला टूटा था जो परिवार वालों का कहना है, या जिस तरह से आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये मैंने पेशेंट को एग्जामिन नहीं किया, मेरे पास मेरी ड्यूटी में पेशेंट ब्रॉड डेड आया था जी। तो मैंने यही अभी किया। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हाँ जी।